हेलो दोस्तों, तो आज है गोवा का 6th डे और हम जाने वाले हैं आज एक्टिविटीज़ करने के लिए समुंदर में। तो फिर हमारी बस आ चुकी है, इन्होंने बस की हुई थी हमारे लिए अरेंज पहले से ही हमारे साथ, और 5-6 फैमिलीज़ जाने वाली हैं वहाँ पर। तो यहाँ से हम लेंगे बोट और जो जाएगी समुंदर के बीचों बीच। तो ये बहुत सारी बोट्स यहाँ पर खड़ी हैं, तो हमारी कौन सी वाली बोट है ये हमें अभी बताएंगे। तो यश को मिल गई उसको खिलाने वाली एक तमिलनाडु की उसकी फ्रेंड, तो उन्होंने अच्छा यश को संभाला और मैं हो गई बिल्कुल फ्री। तो अब हम जाने वाले हैं अपनी बोट पर, और बाय चांस हो गया कि यश को मिल गई उसकी ड्राइवर की सीट, जो वो बहुत ही हैप्पी हो गया कि वाह मुझे ड्राइवर की सीट मिल गई, और उसे वाकई लग रहा था कि वही बोट चला रहा है। तो बोट का सफ़र 1 घंटे का था समुंदर के बीच में जाने तक का। तो इन्होंने हमें स्नैक्स दिए खाने के लिए, समोसा पैटीज़ ये सब था। तो हमें तो भूख नहीं थी क्योंकि हम अपना ब्रेकफास्ट करके आए थे। तो हमने यहाँ पर दिए बर्ड्स को, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स सब कुछ आ जाते हैं देख कर कि यहाँ पे स्नैक्स की पार्टी चल रही है। तो हमने सबने इसी को डाल दिया और ये सब खा भी रहे थे। तो पैरासेलिंग के लिए एक फास्ट बोट आ चुकी है, हम इसमें शिफ्ट होकर इसमें जाएंगे। तो हम तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो यश तो आराम से यहाँ बैठकर अपनी मम्मी पापा को देख रहा था और वो भी काफ़ी खुश था। तो पैरासेलिंग की राइड लेने के बाद हम पहुँच गए वाटर स्कूटर की राइड लेने के लिए। तो यश के पापा को उन्होंने कहा पहले डुबकी लगा कर आओ, एक साफ़ हो जाओ, आपको काफ़ी मिट्टी लगी है। तो यश के पापा चढ़ने लगे, तो इन्होंने ड्राइवर को मारा धक्का और वो गिरते गिरते बचा। तो फिर से अब ये चढ़ने की ट्राई कर रहे हैं। तो काफ़ी वेव्स होती है तो इसमें चढ़ना काफ़ी मुश्किल लग रहा था, तो चढ़ गए वो। तो अब लेने वाले हैं ये एक लंबी सी राइड। तो वाटर स्कूटर की राइड लेने के बाद हमने सोचा कि क्या यश को भी ये राइड देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ दे सकते हैं, इजी है क्योंकि लाइफ जैकेट्स तो पहनी ही हुई है। तो हमने सोचा चलो यश को भी भेज ही देते हैं, सेफ ही है। तो यश को भी फाइनली बिठाकर भेज दिया। इसके पापा काफ़ी चीयर कर रहे हैं उसको कि ताकि वो रो ना रहा हो। हमें कोई शक ही था कि वो जब आएगा तो वो रो रहा होगा, लेकिन वो हैप्पी था। तो वाटर स्कूटर की राइड फिनिश करने के बाद हम निकल गए ये वाली राइड लेने के लिए, पता नहीं इसका क्या नाम है, पर ये राइड भी काफ़ी मज़ेदार है। लेकिन यश इसके ऊपर नहीं जा सकता, तो हम दोनों अकेले ही गए। तो इस पर चढ़ना और उतरना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, हम बड़ी मुश्किल से चढ़े थे। अब उतरना भी मुझे मुश्किल ही लग रहा था क्योंकि सीधे पानी में गिरते हैं और वेव्स आती हैं तो फटाफट गिर जाते हैं। तो फाइनली हम उतर गए। अब हम जाने वाले हैं बनाना राइड के लिए। इस पर भी यश नहीं जा सकता और हमें चाहिए 2 साथी और, तो हम उनका वेट कर रहे हैं और हमारी बनाना राइड चली गई। तो बनाना राइड से हम सारे गिर गए, हमारी पलट गई बनाना राइड, और फिर फटाफट से हम दोनों ने अपने आप को संभाला, एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन्होंने मुझे निकाला बाहर, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल ही हाथ नीचे चला गया था। तो फाइनली हम एक दूसरे का सहारा बनते हुए बाहर आ ही गए। तो यहाँ बीच साइड की सारी राइड्स हमारी हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। तो हम अपनी बोट फिर से लेंगे और वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर वो स्कूबा डाइविंग करवाते हैं। तो स्कूबा डाइविंग करवाने से पहले उन्होंने हमें कहा है कि आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें स्विमिंग की। तो हम सारे तो पानी में उतर गए, यश को भी उतारा, लेकिन वो डर रहा था तो वो वापस चला गया, और मैंने भी हिम्मत करके समुंदर के बीच में लगा ही दी छलांग। और काफ़ी हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और काफ़ी हमारी बॉडी थक गई थी स्विमिंग करते करते, इस तरह की स्विमिंग जो हमें आती नहीं है। तो मेरे पतिदेव हो चुके हैं स्कूबा के लिए रेडी, तो इनको जाने के लिए कर दिया उन्होंने तैयार बिल्कुल। तो देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। तो ये इन्हें समझा रहे हैं कि आपको कैसे ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करना है, नाक से सांस नहीं लेना है, और अगर ऊपर आना है तो साइन दीजिए। तो ये तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो इन्होंने थोड़ा ही टाइम अंदर लगाया क्योंकि ये इनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा अंदर, कि सांस कम आती है तो ऐसे ही लगता है। तो अब मेरी बारी थी, मुझे काफ़ी डर लग रहा था अंदर जाने में, तो मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई। तो इन्होंने मुझे भी समझाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर मुझसे भी ये नहीं हो पाया। मैं भी थोड़ा ही अंदर गई और मैंने इशारा कर दिया कि मुझे बाहर निकालो फटाफट, तो मैं भी बाहर आ गई। तो हम दोनों से ये थोड़ा ही हुआ, ज़्यादा डीप नहीं हम जा पाए, लेकिन ठीक है जितना हुआ ठीक है, हम तो इसी में खुश है क्योंकि हमें तो स्विमिंग भी नहीं आती। तो ये सारी राइड सब कुछ कंप्लीट करने के बाद हम आ गए अपने रूम में और डिनर करके सो गए।